हेलो दोस्तों, सीटेट का सिलेबस हिंदी में इस वीडियो में समझने वाले हैं। सीटेट पेपर 1 यानी कि डीएलएड वालों के लिए ये वीडियो रहने वाला है। कंप्लीट सिलेबस जो आपका इंग्लिश में जारी हुआ है उसे हिंदी में डिकोड करने वाले हैं और समझने वाले हैं अपने काम काम की महत्वपूर्ण बातें। कुल प्रश्न 150 प्रश्न रहेंगे और कुल अंक 150 नंबर का पेपर रहेगा। रीट की ही तरह सिमिलर रहता है और पासिंग मार्क्स भी इसमें 55% 60% का क्राइटेरिया है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है। बात करें आपके पेपर को लेकर के, तो यहाँ पर आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं इस पेपर में। पेपर 1 की अपन बात कर रहे हैं डीएलएड वालों की। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न रहेंगे, गणित के 30 प्रश्न रहेंगे, पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न रहेंगे, भाषा 1 और भाषा 2 लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के 30-30 प्रश्न रहेंगे। इसमें कौन कौन से लैंग्वेजेस आप चूज कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको बता देने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, पहला अपना जो सब्जेक्ट है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की बात करते हैं। इसमें बाल विकास को लेकर के ही मैक्सिमम सारा काम है, तो 50% लगभग आपका जो काम है वो बाल विकास से संबंधित ही रहेगा। 15 प्रश्न इसके देखने को मिलेंगे। और समावेशी शिक्षा को लेकर के बातचीत रहेगी 5 प्रश्नों में। सीखना और शिक्षा शास्त्र को लेकर के 10 प्रश्नों में बातचीत रहेगी। इस प्रकार से ये सीडीपी का जो आपका सिलेबस है वो बटा हुआ है। अब कौन कौन से टॉपिक इसमें रहते हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके टॉपिक रहते हैं 15 प्रश्न के लिए, बाल विकास में क्या क्या पढ़ना है उसमें देखिए, विकास की अवधारणा और सीखने के साथ में इसका संबंध क्या है, पहला टॉपिक अपना। और आनुवांशिकता के बारे में पढ़ना है, पर्यावरण का इस पर प्रभाव क्या पड़ रहा है वो पढ़ना है, और समाजीकरण की प्रक्रियाओं को पढ़ना है। पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ना है, इनके निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों को पढ़ना है। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पढ़ना है। भाषा और विचार पढ़ने हैं। लिंग सामाजिक निर्माण के रूप में ये पढ़ना है। और शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतरों को लेकर के बातचीत करनी है, आईक्यू लेवल वगैरह को लेकर के, वो सारी चीज़ें सतत और व्यापक मूल्यांकन को लेकर के आपको पढ़ना है। तो ये आपका बाल विकास को लेकर के ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। समावेशी शिक्षा को लेकर के बात करें तो उसके 5 प्रश्न रहेंगे। इसमें वंचित और अलाभान्वित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करने को लेकर के बातचीत रहेगी, ये पढ़ना है। सीखने की कठिनाइयों वाले बच्चों की ज़रूरतों को पढ़ना है। प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों को संबोधित करने को लेकर के ये समावेशी शिक्षा को लेकर के कुछ टॉपिक रहेंगे। अगला अपना 10 प्रश्न का जो टॉपिक आता है सीखना और शिक्षा शास्त्र को लेकर के, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, ये पढ़ना है। शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाओं को पढ़ना है। समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा कैसे क्या सोचता है, कैसे क्या काम करता है वो पढ़ना है। अनुभूति और भावनाओं के बारे में पढ़ना है। प्रेरणा और सीखने के बारे में पढ़ना है। तो ये सारा अपना सिलेबस रहता है सीडीपी का, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। ये बात रही पहले सब्जेक्ट को लेकर के। दूसरा सब्जेक्ट आता है अपना गणित का। गणित का जो सब्जेक्ट रहता है जिसमें थोड़े से गणितीय जो सवाल अपने को सोल्व करने हैं, 15 प्रश्न उसके रहेंगे और टीचिंग मेथड के रहेंगे 15 प्रश्न। ये अपना सिलेबस गणित का बटा हुआ रहता है इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं टॉपिक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो गणित के आपको सोल्व करने वाले टॉपिक हैं वो लेफ्ट साइड हैं, जो आपके टीचिंग मेथड टाइप टॉपिक हैं वो राइट साइड है। 15-15 प्रश्न रहेंगे दोनों के। ज्यामिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे विषय वस्तु में। आकृतियाँ और स्थानीय समझ को लेकर के प्रश्न रहेंगे। हमारे आसपास के ठोस पदार्थों को लेकर के प्रश्न रहेंगे। संख्याएं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वो बोर्ड मास वाला वो प्रश्न रहेंगे। मापन को लेकर के प्रश्न रहेंगे। आयतन को लेकर के प्रश्न रहेंगे। डेटा हेल्डिंग को लेकर के प्रश्न रहेंगे। पैटर्न को लेकर के प्रश्न रहेंगे। और धन को लेकर के प्रश्न रहेंगे, परसेंटेज वगैरह ये सारी चीज़ें, ये आपके विषय वस्तु वाले टाइप के प्रश्न रहने वाले हैं। अब बात करें शिक्षण विधियों से जुड़े हुए प्रश्न, तो यहाँ पर गणित की प्रकृति, तार्किक सोच, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से मूल्यांकन गणित का किस प्रकार से करेंगे, शिक्षण में क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है गणित सीखने में, और त्रुटियां जो होती है उनका विश्लेषण किस प्रकार से करें, निदात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में, ये आपके गणित का सिलेबस रहने वाला है। और डीएलएड वाले आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैक्सिमम चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। आप कमेंट्स में बताएंगे कि क्या ये बात सही है। ये सारा टॉपिक हम पढ़ रखे हैं, तो आपको कोई दिक्कत समस्या आने वाली है ही नहीं, नॉर्मल नॉर्मल गणित आएगी अपने। तीसरा सब्जेक्ट आता है अपने पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस। इसमें बात करें, इसमें भी सेम रहेगा, विषय वस्तु के 15 प्रश्न रहेंगे और आपके टीचिंग मेथड टाइप 15 प्रश्न रहेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा कि अपने रीट में तो क्या रहता है कि राजस्थान जीके पूछा जाता है, और यहाँ पर जो 5-7 प्रश्न आएंगे वो इंडिया जीके से संबंधित आएंगे, वो यहाँ पर आपको समझना है इस प्रकार से। विषय वस्तु में क्या रहेगा, परिवार और मित्रों के बारे में, रिश्ते, काम और खेल, जानवरों के बारे में, पौधे, भोजन, आश्रय आश्रय उनका, और पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं, जो करते हैं, ऐसे टाइप के प्रश्न आएंगे। और जो अध्यापन संबंधित मुद्दे हैं, ईवीएस की अवधारणा और दायरा, ईवीएस का महत्व, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा, सीखने के सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंध, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, गतिविधियाँ, प्रयोग, व्यावहारिक कार्य, चर्चा, सीसीई,
शिक्षण सामग्री, समस्याएं, सतत व्यापक मूल्यांकन वगैरह, ये सारी चीज़ें अपने को ईवीएस में देखने को मिलने वाली है। और जो जीके है तो वो इंडिया जीके 4-5 प्रश्न इस तरह से आएंगे। तो वो अगर आप छोड़ भी देते हैं तब भी 15-20 प्रश्न आप इजीली इसमें हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, रीट जैसा ही सिमिलर काम रहता है। पेपर 1 थोड़ा सा ईजी पड़ता है, पेपर 2 थोड़ा हार्ड पड़ता है। तो ये आपको टेंशन नहीं लेनी है, पहली बार में ही आपका पेपर पास हो जाने वाला है इजीली। आप अच्छे प्रकार से इन सारे टॉपिक को तैयार करना। अब हम बात करते हैं दोस्तों भाषा 1, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को लेकर के। लैंग्वेज 1 में कुल 20 भाषाएं हैं, जिनमें से आप एक भाषा चूज कर लेंगे, और उसके अलावा जो 19 भाषा बची हुई है उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप लैंग्वेज 2 में चूज कर लेंगे। तो स्क्रीन पर आपको सारी भाषाएं शो हो रही है। आप ले सकते हैं हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सब लैंग्वेजेस यहाँ पर मेंशन करी हुई है। तो जो भी आपको आपको आती हो अच्छे प्रकार से, जो आप क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में समझ पाते हैं, तो वो आपको चूज करना है। ये बात रही। और इसमें ग्रामर के जो व्याकरण के प्रश्न हैं वो 15% रहेंगे, और टीचिंग मेथड के भी 15% रहेंगे। इस प्रकार से 50-50% आपका ये सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 का बटावा रहता है। 15% तो आपके ग्रामर व्याकरण के और 15% आपके शिक्षण विधियों के, टीचिंग मेथड्स के। दोनों पेपर आपकी समझ और भाषा सिखाने की क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। मुख्य अंतर भाषा 1 में एक गद्य और एक कविता, और भाषा 2 में 2 गद्य पैसेज पर रहता है। ये बात रही पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर के, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 को लेकर के। अब थोड़ा सा डिटेल में इनको और समझ लेते हैं कि पेपर 1 जो है गहन समझ और शैक्षणिक तकनीकों को लेकर के यहाँ पर बातचीत रहेगी। जो भी आप लैंग्वेज 1 लेंगे जिसमें, तो उस पेपर का, उस लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो इस प्रकार का रहेगा कि 2 तो आपको अनदेखे पैसेज पढ़ने पड़ेंगे, अनसीन पैसेज, और उनको लेकर के आंसर करना पड़ेगा। एक गद्य पढ़ना पड़ेगा, साहित्यिक, वैज्ञानिक या कथात्मक या विवेचनात्मक, एक नाटक और एक कविता। फोकस क्या रहेगा? समझ, अनुमान, व्याकरण, मौखिक क्षमता पर प्रश्न रहेंगे। और जो टीचिंग मेथड वाले 15 प्रश्न हैं उसमें सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को लेकर के जो LSRW स्किल्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो सुनने बोलने की भूमिका, विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियाँ क्या क्या आती है, अलग अलग कठिनाइयाँ, भाषा संबंधित त्रुटियाँ, विकार, भाषा के कौशल आ गए हैं, भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन आ गया है, शिक्षण सीखने की सामग्री आ गई है, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया के जो फायदे नुकसानों के बारे में बातचीत हो गई है, उपचारात्मक शिक्षण वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने को भाषा 1 का सिलेबस, जो भी सब लैंग्वेज आप चूज करेंगे 20 में से, तो उसका सिलेबस इस प्रकार का रहने वाला है। इसके बाद में बात करें भाषा 2 को लेकर के, तो जो लैंग्वेज 2 रहेगी वो यहाँ पर समझ के जो 15 प्रश्न रहेंगे उसमें 2 अनसीन गद्य पैसेज रहेंगे, और विवेचनात्मक और साहित्यिक रह सकते हैं, या कथात्मक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले रह सकते हैं। फोकस क्या रहेगा इनमें? समझ को लेकर के, व्याकरण को लेकर के, मौखिक क्षमता पर प्रश्न इससे संबंधित आने वाले हैं। तो ये 15 प्रश्न का मैटर यहाँ रहेगा। और भाषा विकास और शिक्षा शास्त्र में, टीचिंग मेथड में, सीखना और अधिग्रहण, भाषा सीखने के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका का दृष्टिकोण, विविध कक्षा के भाषा सिखाने में क्या क्या चुनौतियाँ देखने को मिलती है, अलग अलग बहुभाषा भाषी बच्चे क्लास में हैं तो उनको कैसे कैसे सिखाएंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है। भाषा के कौशल आ गए हैं, उनका मूल्यांकन आ गया है, शिक्षण सीखने की सामग्री आ गई है, उपचारात्मक शिक्षण आ गया है। तो ये सारी चीज़ें लैंग्वेज 2 में रहती हैं। और ये आप जो भी 20 में से एक लैंग्वेज लेंगे उसका सिलेबस कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। ये बात रहेगी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 को लेकर के, और यहाँ पर अपना सिलेबस ये कंप्लीट हो जाता है। सीटेट का मूल दर्शन क्या है कि आप क्या जानते हैं और आप कैसे सिखाते हैं। तो टोटल जो भी आपको जानकारी है उसको बच्चों को सिखाएंगे कैसे, बच्चा कैसे सीखेगा, तो ये इस पर डिपेंडेंसी रखती है। तो आप व्यवहारिक तौर पर अगर आपको बच्चों को मैनेज करना आता है, बच्चों को पढ़ाना आता है, ठीक प्रकार से टॉपिक को एक्सप्लेन करना आता है, तो आप काफ़ी सारे ठीक क्वेश्चन कर पाएंगे टीचिंग मेथड्स के। तो यहाँ पर बात आपको समझनी है कि अगर आपकी टीचिंग मेथड पर पकड़ अच्छी है, साइकोलॉजी पर पकड़ अच्छी है, बाल विकास पर पकड़ अच्छी है, तो पेपर आपका इजीली पास हो जाने वाला है। लेकिन इसे छात्रों तक पहुंचाने की कला सर्वोपरि है। शिक्षा शास्त्र सीटेट केवल तथ्यों का परीक्षण नहीं है, यह एक प्रभावी शिक्षक बनने की आपकी क्षमता का परीक्षण है। और आपका एक सवाल कि इसकी तैयारी किस प्रकार से करी जाए कि 1-2 महीने में उतना सफिशियंट मैटर कवर हो जाए कि पेपर इजीली पास कर लें। यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि 55% SC ST OBC इनको चाहिए पासिंग मार्क्स, और 60% चाहिए आपको जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए पासिंग मार्क्स। अब ये आपके रीट की तरह ही सिमिलर रहता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये बात रहेगी। और आपको सभी जो 5 ये सब्जेक्ट हैं
इनको अच्छे प्रकार से कवर करने पे फोकस करें, अनदेखा ना करें किसी भी सब्जेक्ट को। गणित, ईवीएस, जो ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 है, इनकी टीचिंग मेथड्स पर फोकस करें। 50% मैटर उधर से कवर हो रहा है। पीआरजे, वायुगुत्से की समावेशी शिक्षा, सीसी जैसे जो सिद्धांत हैं, इनको रटे नहीं, इनको समझें, अवधारणाओं को समझें और आपकी जो शिक्षण दृष्टि है इसका निर्माण करें अच्छे प्रकार से। नियमित रूप से इसका अभ्यास करें। और अब आपको मैं स्टडी मटेरियल बता देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल रहा है कि हम यूट्यूब से किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, कोई अच्छा फ्री कंटेंट हमारे लिए कौन सा हो सकता है। जितना मैं सीटेट को समझ पाया हूँ, यूट्यूब पर 2 चैनल हैं जहाँ से आपका काम इजीली हो जाने वाला है। एक है सचिन एकेडमी नाम से और एक है लेट्स लर्न नाम से। अब वहाँ से आपको फ्री कंटेंट कहाँ मिलेगा उनके बारे में बात करते हैं। तो ये पहला चैनल है आपके लिए, लेट्स लर्न चैनल। यहाँ पर कोर्स वाले सेक्शन में आप आएंगे, सीटेट दिसंबर फ्री क्लासेस हिमांशी सिंह, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो यहाँ क्लासेस डाली हुई है आपके लिए, जहाँ से आप लोग देखिए सीटेट लास्ट मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट वगैरह, सीडीपी मैराथन वगैरह, ये क्लासेस डाली हुई हैं जिनसे आप ये यकीन मानिए कि आप जो कोर्स लेते हैं इन चीज़ों का, तो उससे बेटर तैयारी आप लोग कर पाएंगे। फ्री में ही उतना सफिशिएंट आप कवर कर पाएंगे कि पेपर आपका इजीली पास हो जाने वाला है। सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न, पेपर के क्वेश्चंस किस प्रकार से आ रहे हैं, तो अलग अलग जो मॉक टेस्ट डाले हुए हैं उनको आप देखेंगे। जो अलग अलग टॉपिक जैसे डेवलपमेंट है तो 5 नंबर पक्के, तो डेवलपमेंट वाली क्लास ले लेनी है। सीडीपी का पेपर कैसा आता है वो सी चीज़ें सीखनी है। और बाल केंद्रित शिक्षा जैसे छोटे छोटे टॉपिक में भी यहाँ पर कवर करा हुआ है। तो ये क्लासेस देख करके आप लोग अपनी तैयारी को ठीक लेवल पर ले जा सकते हैं। तो ये एक चैनल हो गया। दूसरे चैनल की बात करते हैं। दूसरा चैनल है सचिन अकेडमी नाम से। यहाँ पर भी आप कोर्सेज वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पर क्लासेस देखने को मिलेगी। सीटेट वाला कहाँ गया, सीटेट 2025 प्लेलिस्ट आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फ्री क्लासेस इनकी अभी लेटेस्ट वाली ही डाली हुई है। तो ये आप क्लासेस देख रहे हैं और यहाँ पर तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट की और भी डिटेलिंग में मिल जाएंगी। अलग अलग टाइप से किस किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे वो मिल जाएंगे और कंप्लीट आपकी तैयारी फ्री में ही उतनी सफिशिएंट हो जाएंगी। और सचिन सर ने तो अभी लेटेस्ट जो शॉर्ट नोट्स की बुक्स भी निकाली है, तो वो भी मैं आपको प्रोडक्ट में नीचे टैग करूँगा, तो उनमें से अगर आपको बुक्स चाहिए तो वो आप खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर आपको ईजिली मिल जाएंगी। नीचे प्रोडक्ट में शो हो रहा होगा, इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट में आपको शो हो जाएंगे सारे सचिन सर के नोट्स। यहाँ से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये 2 चैनल इस कैटेगरी में बेस्ट हैं मेरे अकॉर्डिंग। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में बताइएगा। और भी अलग अलग टीचर्स हैं जो काम अच्छा कर रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा और रिसर्च करके और अपने लिए एक अच्छी फैकल्टी चूज करके उनके साथ जुड़ करके अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। अब मेरी पसंद अलग हो सकती है, आपकी पसंद अलग हो सकती है, तो वो अपनी पसंद पसंद का मैटर है। मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट थे इस फील्ड में उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है और फ्री कंटेंट के बारे में बताया है। यहाँ से फ्री कंटेंट से ही आपकी सफिशिएंट तैयारी हो जाने वाली है। अपने चैनल पर भी आगे आने वाले दिनों में आपको प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस और अलग अलग क्वेश्चंस टाइप्स वगैरह मैं आपको आगे आगे बताता रहूँगा। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो कमेंट्स में आप बताते जाएंगे। और एक मेन बात कि आपको जो सिलेबस वाली पीडीएफ है इंग्लिश वाली और जो ये हिंदी वाली जो मैंने बनाई है पीपीटी, दोनों की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाने वाली है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 18,000 लगभग लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप भी जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। लेटेस्ट अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहती है, अलग अलग नोटिफिकेशन वगैरह आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।